नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में मचे बवाल, घमासान और राजनीतिक विवाद के बीच आखिरकार जैसा कि उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, वक्फ संशोधन कानून 2025 को कल से यानी 8 अप्रैल से लागू कर दिया। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इस अधिनियम के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कल यानी 8 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अधिसूचना जारी करके इस कानून को, वक्फ संशोधन कानून 2025 को पूरे देश में लागू कर दिया। लेकिन इस कानून के खिलाफ कई राजनीतिक दल, कई नेता, कई मुस्लिम संगठन, कई एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही नरेंद्र मोदी डर गए हैं। मोदी सरकार डर गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह डर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सीजेआई यानी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना साहब के सामने उनके पास दूत भेज दिया गया है। और जब मैं दूत का जिक्र कर रहा हूं तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डरी हुई है। 15 याचिकाएं अब तक देश की सर्वोच्च अदालत में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग संगठन, अलग अलग नेता, अलग अलग राजनीतिक दल इस कानून के खिलाफ दायर कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि वो इन याचिकाओं की सुनवाई कैसे करेगा, अलग अलग करेगा, एक साथ जोड़ लिया जाएगा, किस याचिका की सुनवाई पहले करेगा और कैसे वो केंद्र सरकार को आदेश देगा, नोटिस जारी करेगा और अपना पक्ष रखने का मौका देगा। लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार को ये लग गया, नरेंद्र मोदी सरकार को ये लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का फैसला जारी कर दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कानून जो है वो मौलिक अधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। इसलिए हम इस कानून पर रोक लगाते हैं या इस कानून को रद्द घोषित करते हैं। इस आशंका से ग्रस्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट यानी कानून की भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो 15 याचिकाएं हैं, इन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके इस पे फैसला दे सकता है या कोई तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांग सकता है। ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि एक तरफा सुनवाई मत कीजिएगा, एक तरफा फैसला मत दीजिएगा। जब भी आप इस मामले की सुनवाई करें तो केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष को भी इसमें सुना जाए। और इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला आने से पहले ही कोर्ट में, यानी सुनवाई होने से पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल करके ये गुहार लगाई है कि हमारा पक्ष सुने बिना, यानी केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना इस पूरे मामले में कोई फैसला ना दिया जाए। और अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के आधार का सहारा लेकर, किस तरह के तर्कों का सहारा लेकर ये जो याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में गए, जस्टिस खन्ना के पास गए, गुहार लगाते हुए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून को संविधान के अनुच्छेद 14-15 जो कि समानता देता है और संविधान के अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, अनुच्छेद 26 जिसमें धार्मिक मामलों की व्यवस्था की बात कही गई है और अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का वर्णन है, इन तमाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम अदालत से गुहार लगाई है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को अवैध घोषित करते हुए
रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यह नया कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, बनाया गया ये नया कानून अनुच्छेद 300 ए यानी संपत्ति के अधिकार के खिलाफ भी है और इस तरह से इस कानून को रद्द कर दिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि इस कानून के खिलाफ, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, देश की सुप्रीम अदालत में कई राजनीतिक दल, कई नेता, कई सांसद गए हैं, कई सामाजिक संगठन गए हैं और इसमें जनता दल यूनाइटेड, जी हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी ने संसद में इस बिल का समर्थन किया, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जयंत चौधरी की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता परवेज सिद्दीकी ने भी इस कानून को अवैध घोषित करते हुए रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके अलावा मैं अन्य तमाम लोगों की बात करूं, कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद सबसे पहले ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम अदालत में गए थे। कांग्रेस के एक और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी याचिका दायर की है और अन्य राजनीतिक दलों की बात करूं तो असउद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और डीएमके की तरफ से जो उनके सांसद है ए राजा, उन्होंने याचिका दायर की है और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आरजेडी के सांसद मनोज झा अपने एक सहयोगी के साथ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। आगे भी बता देता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी याचिका लेकर इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंजुम कादरी जो कि एक्टिविस्ट है, तैयब खान, ये तमाम लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 15 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में दायर हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। चूंकि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके कल यानी 8 अप्रैल से ही, कल ही अधिसूचना जारी कर दी थी और कल से ही इस वक्फ संशोधन कानून 2025 को पूरे देश में लागू कर दिया है, तो उसके बाद ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में और भी याचिकाएं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा का समय है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। हालांकि 2014 के बाद तकरीबन 10 से ज्यादा बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अलग अलग मामलों में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सीमित तौर पर रोक लगाई, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया, कुछ मामलों की सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जारी है। देखना होगा कि वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जो 15 याचिकाएं दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, या आने वाले दिनों में जो अन्य याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उसकी सुनवाई करता है, कितनी तेजी से उसकी सुनवाई करता है और केंद्र सरकार को मजबूर करता है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दे, लेट लतीफी न करे, ताकि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पढ़ने की नौबत ना आए। सुप्रीम कोर्ट पे खुद भी ये बड़ा इम्तिहान है कि वो खुद कितनी तेजी से सुनवाई करता है, कितने जल्द से जल्द फैसला देता है, क्योंकि ये सवाल देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सवाल इस देश के संविधान से, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के बाद अब चर्च और ईसाई धर्म की बारी भी कही जा रही है। तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं, कहीं थमेगा नहीं। तो ये सिर्फ एक कानून का मसला नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार की एक इच्छा का मसला नहीं है, ये सिर्फ इस देश की मुस्लिम आबादी का मसला नहीं है, ये मसला संविधान से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहेगी कि जस्टिस खन्ना इस मामले को कौन सी बेंच में लगाते हैं और अगर अपनी बेंच में ही लेते हैं तो वो कितनी तेजी से इस मामले में सुनवाई कर जल्द से जल्द
फैसला सुनाते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाते हैं और इस बीच देश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त हिंसा हुई। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लगातार विधायक विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग लगातार सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की आशंका बलवती है। इसलिए जिम्मेदारी सरकार की भी है, जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब जस्टिस खन्ना के ऊपर है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बताया है, संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी दी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आता है 15 अप्रैल को। लेकिन फिलहाल ये तो साफ है कि केंद्र सरकार डर गई है, नरेंद्र मोदी सरकार डर गई है। इसलिए सुनवाई से पहले ही अपने दूत भेज दिए, कैविएट दाखिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी, एक तरफा सुनवाई मत कीजिएगा, एक तरफा फैसला मत दीजिएगा, क्योंकि सरकार वाकई डरी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।